अल्मेडा आया, है ना। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अब देखो तो पूरी तरीके से अब हम लोगों को इसमें मालूम चल गया है तुम्हारा कि कैसे कैसे हम लोग जो है व्यापार, सब किस लिए आ रहा था भारत, मकसद था व्यापार, है ना। क्यों? क्योंकि अरब वाला जो ट्रेड होता था उधर से, तो वो रास्ता जो रोड वाला मार्ग था जो कि सीधा भारत से कनेक्ट होता था अरब का देश से, अब उसका सिचुएशन बदल गया था। यूरोपियंस को वहां से छोड़ के भागना पड़ा था यूरोप में, और अरब वाला जो देश था वो क्या करता था, उसको अधिक कीमत में सामान ला करके बेचता था। तो ये लोग सोचा कि भाई अब यूरोप में रिनाउंसिएशन, पुण्य जागरण होने लगा था। तो ये लोग सोचा कि काहे नहीं हम लोग भी जो है अब एक भारत का जो है, ठीक है, रोड वाला मार्ग से नहीं जा सकते हैं, समुद्र मार्ग वाला खोजे। तो वहां पे इन्वेंशन होना शुरू हो गया, है ना। पुर्तगाली का जो राजकुमार था हेनरी द नेविगेटर, वो पूरा समुद्र का मार्किंग करवा लिया। उसके बाद वहां से बार्थोलोमो दियाज सबसे पहला बार निकलता है, लेकिन बार्थोलोमो दियाज जब निकला तब वो जो है केप ऑफ होप गुड तक पहुंच पाया, और वहां पे जो है क्योंकि वहां पे कहा जाता कि बहुत काला काला बादल, आंधी तूफान आने लगा, है ना। केप ऑफ होप गुड उसको नाम दिया कि इसके आगे आशा जागता है कि भारत होगा। एक्चुअली वो साउथ अफ्रीका का खोज कर दिया। फिर वहां से पुर्तगाल का वास्को डी गामा निकला, और उसके साथ एक निकला था कोलंबस। तो वास्को डी गामा तो पहुंच गया, बट कोलंबस जो अमेरिका में पहुंच गया, है ना, अमेरिका का खोज कर दिया। तो इस तरीके से वास्को डी गामा जब आ रहा था तो केप ऑफ होप गुड तक तो खोजा ही हुआ था। आगे जैसे ही चलता है तो उसको मिल जाता है मानिक चंद। अब मानिक चंद जब मिल जाता है उसको, तो मानिक चंद जो है उसको राह दिखा देता है ना, कि इधर ऐसा रास्ता है। और उस तरीके से वो कालीकट पहुंच जाता है, और कालीकट का जो राजा था उसको कहा जाता था जमोरिन। जमोरिन जो है उसको स्वागत करता है ना, क्योंकि कोई भी आ रहा है तो राजा को लगेगा भैया मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा, व्यापार करेगा, यहाँ से सामान ले जाएगा, बेचेगा, फायदा कमाएगा, अपना हमको ही फायदा होगा। तो इस तरीके से कहे। और पहला अपना फिर जब यहाँ पे अब सोच रहा है भारत में प्रथम अपनी व्यावसायिक कोठी फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित करता है, तो कोचीन, है ना। अब पुर्तगाली उपनिवेश बनाना चाह रहा है। अब सोच रहा है कि भाई हम भी अपना कॉलोनी यहाँ पे एस्टेब्लिश करें, तो उसमें किसी न किसी एक वाइसराय को भेजना होगा। तो वाइसराय जो है पहला पुर्तगाली जो है अपना वाइसराय जो भेजता है वो फ्रांसिस्को ड अल्मेडा को भेजता है। कब भेजता है, तो 1505 में भेजता है ना। तो ये इस तरीके से ये पुर्तगाल जो है, मतलब कहा जा सकता है समुद्र मार्ग का रास्ता जो है वो खोज दिया। अब भारत में देखोगे ना आज, तो भारत में एक चीज देखोगे कि तंबाकू होता है ना, है तो तंबाकू की कृषि या प्रिंटिंग प्रेस, आज जो छपाई उपाई होता है ना इतना, ये सबको प्रारंभ करने का श्रेय अगर किसी को जाएगा तो वो पुर्तगाली को जाता है ना। तंबाकू खैनी वगैरह जो होता है या फिर प्रिंटिंग प्रेस, ये सब उसको श्रेय जाता है पुर्तगाली को। अब भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में कर दिया। और कहाँ किया था, तो गोवा में किया था, है ना। जो हम लोग सोचते हैं कि गोवा जाएं घूमे, है ना, सागरवा जहाँ गया था गोवा में, सागर जहाँ गया था गोवा में, तो वो जो है ना, तो गोवा में जो है तो वो जाता वहां पे बोलता है कि कहाँ पे यहाँ पे पहला बार प्रिंटिंग प्रेस जो है वास्को डी गामा एस्टेब्लिश किया था, 1556 में किया था। तो नॉलेज लेके आता वहां से, तो बताता उसको लोग वहां का कि देखो यहाँ पे आया था। तो प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस, है ना, दो। तो 1556। अब देखो हिंद महासागर में व्यापारियों को नियंत्रण करने के लिए शांत या नीले जल की नीति, मतलब जो पढ़ते थे ब्लू वाटर पॉलिसी। मतलब देखो पहले क्या होता था ना कि अगर हिंद महासागर में जो व्यापार हो रहा है अगर उसको हम कंट्रोलिंग कर लेंगे, नियंत्रण कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, पूरे व्यापार को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए ब्लू वाटर पॉलिसी जो है ना उसका एक गवर्नर लेके आया था, मतलब वाइसराय बोल सकते हैं, वाइसराय लेके आया था। उस वाइसराय का नाम था फ्रांसिस्को ड अल्मेडा। तो ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेके आया, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, है ना। अब प्रथम पुर्तगाली वाइसराय कौन आया, तो फ्रांसिस्को ड अल्मेडा ही। अब ब्लू वाटर पॉलिसी भी लेके आए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा साहब लेके आए, है ना। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, है ना। अब देखो
अगर बोलेंगे विभिन्न देशों के खोजकर्ताओं कौन कौन थे, अलग अलग देश जो आज कंट्री देख रहे हो हमारे यहाँ, खोजकर्ता कौन थे? तो वास्को डी गामा, तो सीधा तुम्हारा देख सर भारत का खोज किया वास्को डी गामा, अभी तो है ना पर क्या रहे, कोलंबस अभी पढ़े थे अमेरिका, है ना, चला गया था उधर, अमेरिका का खोज कर दिया। कैप्टन जेम्स कुक, तो अब आ जाए कैप्टन जेम्स कुक, तो भाई किसका खोज किया? ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो बार्थोलोमो दियाज, केप ऑफ होप गुड जो कि साउथ अफ्रीका, है ना। तस्मान जो है ना, तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड का खोज कर दिया। तस्मान तो तस्मानिया, और क्रिकेट टीम में देखते हो आज न्यूजीलैंड भी है, तो न्यूजीलैंड का खोज कर दिया, है ना। तो भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक, एक्चुअल में वास्तविक संस्थापक जो है यहाँ पे कौन था, जो पुर्तगाल साम्राज्य को इस्टेब्लिश यहाँ पे भारत में किया, तो पता है उसका नाम था, कौन था? अल्बुकर्क। हाँ, वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को। पुर्तगाली शक्ति, जो पुर्तगाल का जो पावर था ना, वो भारत में स्टैब्लिश करने का वास्तविक संस्थापक अगर पूछे कि कौन था, तो आपका आंसर होगा अल्बुकर्क। अल्बुकर्क क्यों था? क्योंकि हम लोग पढ़े थे ना कि अल्बुकर्क जो था वो विवाह नीति लेके आया था। निम्न स्तरीय जो पुर्तगाली होता था, उसको भारत में जो स्त्रियां सती हो जाती थी, सती प्रथा का हो जाती थी, तो उनसे मैरिज करने के लिए उनको क्या करता था? प्रोत्साहित करता था। अब होता था कि तुमको जो है हम पैसा देता था उसके लिए, है ना। इससे सोचता था कि मेरा जनसंख्या जब बढ़ेगा तब सब तो पुर्तगाली हो जाएगा, तो शासन करना हमको आसान हो जाएगा, इसलिए उसको वास्तविक संस्थापक माना जाता था। किसको? अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क विवाह नीति लेके आया था। तो किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? मतलब अब इनफॉर्मल रूप से ये घोषणा कर दिया ना कि पुर्तगालियों का जो क्या बोलता है, पुर्तगालियों का जो मुख्यालय होगा वो कौन होगा? गोवा। तो कौन सा उस समय वायसराय था पुर्तगाली का? तो नीनो दी कुन्हा। नीनो दी कुन्हा। तो नीनो दी कुन्हा का यही काम था, ये काम था कि वो जो इनफॉर्मल को है या उसको औपचारिक रूप से, है ना, औपचारिक रूप से, फॉर्मल रूप से औपचारिक रूप से घोषित कर दिया कि गोवा जो है अब पुर्तगालियों का मुख्यालय होगा, है ना, नीनो दी कुन्हा। अब पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, याद है ना कि पुर्तगाली क्या किया ना कि हिंद महासागर जो था ना, उसमें सोचा ना कि हम जो है अब इस पे अपना कंट्रोल कर लें, है ना, क्योंकि हिंद महासागर में पुर्तगाली बड़ा स्ट्रांग हो गया था, तो इसलिए वहां पे लाया था कार्टेज सिस्टम, है ना, कार्टेज सिस्टम्स लाया था। कार्टूज आर्मेड काफिला पद्धति, कार्टेज आर्मेड कैरवैन सिस्टम्स। ये कार्टेज आर्मडा कैरवैन सिस्टम्स क्या था कि जो भी वहां से शिप गुजरता था तो उसको जो है वहां पे वो बोलते थे लोग चुंगी देना पड़ता था, मतलब टैक्स देना पड़ता था, तभी उसको अलाउड करता था, है ना। यहाँ तक कि राजा वगैरह सबसे ले लेता था, है ना। हाँ, और अगर कोई नहीं दिया तो उसको आगे ले जाके खुद इसका जो पुर्तगाली लोगों का डकैत होता था वो डकैती करवा देता था, है ना। तो ये कार्टूज आर्म्ड काफिला पद्धति जो था ये किसके द्वारा लाया गया था हिंद महासागर में? पुर्तगालियों के द्वारा, है ना। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो पुर्तगालियों के समय ही थोड़ा उसी के समय आया था हमारे यहाँ कौन व्यापार करने आया? डच आया था, है ना। ये डच जो है कहाँ का निवासी था? तो हॉलैंड का, हाँ हॉलैंड, ठीक है, हॉलैंड जिसको अभी वर्तमान में नीदरलैंड कहते हैं, नीदरलैंड्स कहते हैं। तो अब देखो भारत में विदेशी कंपनियों का अगर आगमन पे एक नजर डालेंगे कि कौन कैसे कब आया, तो उसमें सबसे पहला तो मेरा आ जाता है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, स्टाडो डे इंडिया, है ना। ये आया कहाँ से, किस देश से था? तो पुर्तगाल से आया था। कब आया था? 1498 में आया था। और भारत में पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया? कोचीन में लगाया, है ना, कोचीन में। इसके बाद दूसरा देखते, देखो डच जो था ना कुछ दिनों के लिए आया लेकिन यहाँ से चला गया, इसको ज्यादा यहाँ का व्यापार से ज्यादा इंडोनेशिया का व्यापार में इंटरेस्ट था, इसलिए पुर्तगाली के बाद जो है हम लोग दूसरा जो स्थान दे देते हैं वो देते हैं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है।
क्योंकि डच को 1602 में रखते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि डच आ रहा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ उसको इतना इंटरेस्टेड नहीं था, तो जैसे घूमने उमने के पर्पज से आया, अपने कंपनी बना के नहीं आया, है ना। 1602 में वो अपना एक कंपनी लेके आता है, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं चला। इसलिए तो जैसे आने के क्रम में, जैसे तुम कलकत्ता गया लेकिन घूमने का पर्पज से गया, देखे वहाँ पे कुछ सामान वान लिए, तो थोड़ा मोड़ा ला के यहाँ से बेच दिए, लेकिन एक प्रॉपर जो है चैनल्स में नहीं गया कि व्यापार बना के, है ना। तो डच फिर दूसरा बार जब जाते हो तो एक प्रॉपर वे में जाते हो, तो वो तुम्हारा काउंटिंग आ जाएगा, काउंटिंग में उसी तरह से हाँ, इसलिए अंग्रेज 1602 में हो जाता है। उसका देखोगे इतिहास तो पहले का है, क्योंकि अभी नहीं पता कि पुर्तगाल के बाद जस्ट बाद जो है डच आया यहाँ पे, लेकिन वो जस्ट ऐसा ही आया था। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, स्टाडो डे इंडिया, है ना, स्टाडो डे इंडिया इसको बोलते थे, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये देश था इसका पुर्तगाल, और स्थापना हुआ था 1498। और भारत में पहला फैक्ट्री लगाया कहाँ? कोचीन, है ना। और उसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, है ना, ये पूरा नाम था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन इन, है ना, इनटू द ईस्ट इंडीज, है ना। तो दो तीन चीज देखोगे ना इसमें, क्या है ना, ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, है ना, मतलब ऑफ मर्चेंट्स मतलब व्यापारियों का, और ऑफ लंदन ट्रेडिंग करने के लिए आया, इनटू द ईस्ट इंडीज आया। तो ये कहाँ का था? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ का था? तो सबको पता है, ब्रिटेन का था सर। कब आया था सर? 1600। ये अंग्रेज आया 1600 में, पुर्तगाल आया 1498 में। ये अपना पहला फैक्ट्री अंग्रेज जब आया तो सूरत में लगाया। हाँ, यही लगाया था। यही लगाया था। हाँ, वो हाँ, टेम्पोररी और परमानेंट, हाँ, दोनों पे एक जिक्र होगा कि वहाँ पे इसलिए कि सूरत इसलिए नाम दिया जाता है यहाँ पे, क्योंकि सूरत जो था ना, यहाँ पे आगे चल के जिक्र होगा इसका, जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का पढ़ोगे तब। तो सूरत को परमानेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि सबसे पहला परमिशन नहीं मिला था, लेकिन किसी कारणवश उस परमिशन को जो है ना, फिर राजा जो है वो स्थगित कर दिया था, और उसके तो इसलिए वो जो है ना फिर 1603 या 5, हाँ, फिर उसके बाद यहाँ पे 5 में जो है फैक्ट्री अपना एस्टेब्लिश करता है, वो आगे हम देखेंगे। अभी याद रखो तो पहला फैक्ट्री कहाँ पे लगाया? तो सूरत में लगाया, ये इतना हमको जानना है। इसके बाद यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, नीदरलैंड वाला आ गया, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, मतलब जो हॉलैंड्स वगैरह अभी बताया ना, उसका नीदरलैंड, हॉलैंड, है ना। तो नीदरलैंड कह लो या हॉलैंड कह लो, एक ही है। ये कब आया था? 1602 में, डच वही, है ना। और ये अपना फैक्ट्री कहाँ लगाया? मुसलीपट्टनम में लगाया। इसके बाद आता है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन आता है? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसको डेनमार्क, देश कौन सा था? डेनमार्क, है ना। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आया? डेनमार्क से। ये कब आया? 1616, हाँ। और ये लगाया ट्रेन कोबार, या अभी बोलते हैं ट्रावनकोर अभी बोलते हैं, ठीक है। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर कौन आया? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कब आया? फ्रांस से आया, देश था फ्रांस, 1664 में आया, 1664 में आया, बहुत लास्ट में आ रहा है ना, 1664 में आया। और ये अपना पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया? सूरत में लगाया, है ना। यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन क्रम है, तो देखो अगर क्रम के बेसिस पे देखोगे ना कि कौन आया वाला देखेंगे, कंपनी लगा के नहीं आया, ऐसा ही आया, तो उसमें पुर्तगाल 1 नंबर, डच दूसरा नंबर, हाँ, और फिर तीसरा नंबर पे ब्रिटिश आ जाएगा, और चौथा नंबर पे डेनिश आ जाएगा, फिर फ्रांसीसी आ जाएगा, फिर स्वीडिश आ जाएगा। स्वीडिश कुछ दिन तक ही साथ मतलब रहा ही नहीं यहाँ, इसलिए स्वीडिश को हाँ काउंट नहीं करते हैं हम लोग। लेकिन लास्ट फ्रांसीसी के बाद कौन लास्ट आता है? स्वीडिश, हाँ। तो सबसे पहला पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। मतलब अगर कंट्री वाइज कौन कौन कंट्री पहले आ रहा है, अगर कंपनी वाइज देखोगे तो उसमें तुम्हारा पुर्तगाल पहला नंबर पे आ जाएगा, स्टाडो डे इंडिया, दूसरा नंबर पे अंग्रेज आ जाएगा, और तीसरा नंबर पे तुम्हारा यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स कौन था? डच हो जाएगा। और चौथा नंबर पे तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा, 5वां नंबर पे फ्रांसीसी हो जाएगा, और छठा नंबर जो कि ज़्यादा उसके बारे में नहीं कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, स्वीडिश है, स्वीडिश आ जाएगा, हाँ, आया था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है